मथुरा में उद्यान विभाग की जवाहर बाग पर पिछले 26 माह से कथित सत्याग्रहियों का कब्जा है, लेकिन लगता है कि अब इस अवैध कब्जे के हटने का समय आ गया है। शासन अब जवाहर बाग को खाली कराए जाने को लेकर गंभीर नजर आ रहा है। विगत दिवस प्रमुख सचिव गृह द्वारा की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए गए दिशा निर्देशों का परिणाम ये नजर आया कि गुरुवार को आईजीपीएसी एसबी शिरोडकर और डीआईजी रेंज अजय मोहन शर्मा मथुरा आए, जिनके द्वारा स्थानीय अधिकारियों के साथ मीटिंग किए जाने के बाद शाम को जवाहर बाग का चारों ओर से निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी राजेश कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राकेश सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर मुकुल द्विवेदी और मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के सचिव एवं पूर्व नगर मजिस्ट्रेट विजय कुमार आदि अधिकारी उनके साथ रहे। अधिकारियों का काफिला सबसे पहले जवाहर बाग कॉलोनी पहुंचा। यहां से स्थिति का आकलन करने के बाद वे पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड पहुंचे, जहां से स्थिति देखने के बाद सभी अधिकारी कलेक्ट्रेट आए। कलेक्ट्रेट परिसर में लोक निर्माण विभाग के कार्यालय के समीप स्थित दीवार से उन्होंने जवाहर बाग को देखा। इसके बाद वह ध्वस्त होते पुराने पुलिस कार्यालय की तरफ से भी जवाहर बाग को देखने पहुंचे। आखिर में अधिकारियों द्वारा सदर तहसील पहुंचकर वहां की छत से जवाहर बाग की स्थिति देखी। इसके बाद लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन पहुंचे अधिकारियों द्वारा आपस में मंत्रणा की गई। मंत्रणा के बाद नियो न्यूज ने सारी ताजा गतिविधियों की जानकारी जिलाधिकारी से विशेष बातचीत में ली। गुरुवार को जवाहर बाग को लेकर पुलिस प्रशासनिक गतिविधियां कुछ बढ़ी हुई नजर आई और यहां पर आए कुछ जिले से बाहर के उच्च अधिकारियों ने बैठकें की और मौका मुआयना किया जवाहर बाग का चारों ओर से। हमारे साथ हैं इस पूरी गतिविधियों के केंद्र में रहे जिलाधिकारी श्री राजेश कुमार। आपसे जाने सर हम कि आज जो अधिकारी गण आए हैं वो यहाँ पर कौन कौन से आए हैं और किस हैसियत से आए हैं, क्या कुछ उन्होंने देखा है, क्या बैठकें की हैं आदि। एक्चुअली जवाहर बाग पे जो अवैध कब्जा किया हुआ है उसके संदर्भ में शासन का अवगत कराया गया था और 2 दिन पहले वीसी भी हुई थी, इसमें प्रमुख सचिव गृह महोदय और डीजीपी साहब भी थे। तो वहाँ पे डिसाइड हुआ था कि इन पे सख्ती करनी है और जवाहर बाग खाली कराना है, ये डिसीजन लिया गया था। उसी के तहत एक हाई लेवल टीम उच्च अधिकारी जो कि गाइड कर सकें और पूरी फोर्स की रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई कर सकें यहाँ पे आए थे। तो सारे पॉइंट्स देखे हैं, आईजी पीएसी हेडक्वार्टर्स आए थे, तो सारे पॉइंट्स उनको दिखा दिए गए हैं। जवाहर बाग को चारों तरफ से दिखाया गया है और सारी चीज़ों का संज्ञान लिया गया है। अब उसको जो भी फोर्स रिक्वायरमेंट है फाइनल करके हेडक्वार्टर में उसमें आगे चीज़ कार्रवाई करी जाएगी। जो भ्रमण किया गया है आज इन अधिकारियों के द्वारा, इन्होंने किस हैसियत से, शासन ने जो एसबी शिरोडकर हैं जो पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के हैं और आजकल आईजीपीएसी हेडक्वार्टर हैं, तो उनको क्या जिम्मेदारी शासन ने सौंपी? शासन ने अब बेसिकली पीएसी आईजी साहब पीएसी देख रहे हैं, तो इसमें फोर्सेस की रिक्वायरमेंट बहुत है। फोर्स कितने शिफ्ट में रहेगी, कहाँ रहेगी, किस मतलब हर तरह की गतिविधियाँ जो फोर्स की, हम कुछ चीज़ आपको नहीं बता सकते। फोर्स की रिक्वायरमेंट और जो भी खाली करने की तैयारियाँ होनी है उसके संबंध में जो भी रणनीति बननी है उसको फाइनल करने के लिए आईजी साहब आज यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर इनके साथ डीआईजी आगरा रेंज भी रहे हैं अजय मोहन शर्मा। हाँ जी, डीआईजी साहब भी इसमें साथ में। और आज जो बैठक हुई उसमें कौन कौन लोग रहे सर? रिफाइनरी गेस्ट हाउस में और सभी अधिकारीगण थे उसमें डीआईजी साहब थे, एसपी सिटी साहब थे और बाकी जो यहाँ के संबंधित अधिकारी हैं सभी अधिकारी थे। उसमें सारी चीज़ें संज्ञान में लाई गई हैं। और आज यहाँ पर देखने को मिला सर कि काफ़ी फोर्स आ गया है। कितना फोर्स और आ गया है, कितना और आ रहा है? फोर्स काफ़ी हमारे पास है। अभी हमारे पास करीब 6 कंपनी फोर्स है। अभी इसमें असेसमेंट करके इसमें और फोर्स भी आएगा। ये इनके मध्य भी काफ़ी सतर्कता देखी जा रही है। ये अपनी संख्या को बढ़ा दिए हैं। जवाहर बाग के बाहर जो 10-20 की संख्या में बैठते थे अब उनकी तादाद सैकड़ों में हो गई और आज तो एक सरदार जी जैसे बैठे थे कृपण आदि लेकर। ऐसा है, शासन और लॉ एंड ऑर्डर जो चीज़ है वो बड़ी सख्त चीज़ होती है और जो शासन की मंशा है अगर वो इम्प्लीमेंट करनी है तो फोर्सेस की हमारे पास पूरी आ जाएंगी। बट हम उनसे फिर कहेंगे क्योंकि हम पूरी तरह से एक रुख बन चुका है कि खाली होना है
तो जो जाना चाहें वो चले जाएं। इसको पूरी तरह से इसको खाली कराने की कार्रवाई शुरू हो गई। इस मध्य आपने एक बार फिर से ये अपील की है, ये अंतिम अपील मानी जाए प्रशासन की ओर से? बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि हम बहुत टाइम से ये चीज़ कहे जा रहे हैं, बट जो भी कारण रहा हो उसका एक चेतावनी दी जा चुकी है। हमारी सरकारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन है, उस पर कोई अवैध कब्जा करके बैठा है, उनको खाली करवाना एक बार सर थोड़ा सा और क्लियर करना चाह रहे हैं फोर्स के बारे में कि कितनी फोर्स टोटल है और कितनी और आवश्यकता? फोर्स की आवश्यकता अभी आईजी साहब के साथ बैठ के फाइनल होगी, कितनी आवश्यकता हमें चाहिए, पर फोर्स पर्याप्त मिलेगी। ये ऊपर से डायरेक्ट वो इंडिकेशन मिल गया है और ये फोर्स पर्याप्त है। ऑपरेशन कब से स्टार्ट होने की संभावना है? वो बता दिया जाएगा। तो आपने जाना कि करीब 2.25 साल से जिस जवाहर बाग पर कथित सत्याग्रहियों का अवैध कब्जा है उसको खाली कराए जाने की घड़ी लगभग निकट आ चुकी है। पुलिस प्रशासनिक गतिविधियां इस बाग को खाली कराए जाने की तेज हो गई हैं और शासन द्वारा आईजीपीएसी एसबी शिरोडकर को इस ऑपरेशन की विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे आईजीपीएसी हेडक्वार्टर हैं, जो पूर्व में मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी रहे हैं। उन्होंने आज यहां पर आकर डीआईजी आगरा रेंज अजय मोहन शर्मा के साथ और स्थानीय अधिकारियों के साथ पहले मीटिंग की और उसके बाद शाम को देर शाम आपने जवाहर बाग का चारों ओर से निरीक्षण परीक्षण किया। आप सबसे पहले जवाहर बाग कॉलोनी गए और वहां के बाद आप पुलिस लाइन पहुंचे। पुलिस लाइन के बाद आप कलेक्ट्रेट आए। कलेक्ट्रेट के साइड में जो दीवार है वहां से आपने जवाहर बाग को देखा और उसके बाद आप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का जो पुराना कार्यालय है जो इस समय ध्वस्त किया जा रहा है उसके साइड से भी जवाहर बाग को देखा और बाद में सबसे आखिर में आप पहुंचे सदर तहसील। सदर तहसील की छत से भी आपने जवाहर बाग को देखा, कुछ खास आपको नज़र नहीं आया। इसके बाद आप यहाँ पर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आए जहाँ पर मंत्रणा हुई स्थानीय अधिकारियों के साथ और उस मंत्रणा के बाद जो बातचीत हमारी जिलाधिकारी श्री राजेश कुमार से हुई वो आपने सुनी ही कि फोर्स अभी कितना चाहिए ये अभी बैठक में तय किया जाएगा। और आखिर में उन्होंने एक बार फिर से जवाहर बाग में जो अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे कथित सत्याग्रही हैं उनसे बाग को खाली करने की अपील की है और ये कहा है कि शीघ्र जवाहर बाग को खाली कराए जाने की कार्यवाही की जाएगी। न्यू न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ योगेश खत्री।